हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक का कवर किया था लाप्लास। हमने तब तुम्हें ये समझाया था व्हाट डू यू मीन बाय लाप्लास। इवन उसके साथ हमने ये समझाया था कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है। आज हम लाप्लास पे ही थोड़े से डिस्कशन करेंगे। हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में उनके डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का लाप्लास कैसे निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है लाप्लास की जो पहली प्रॉपर्टी है विच इज़ द लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास। सिंपल सी बात है, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें एक फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, फंक्शन के साथ क्वेश्चन किस में है, मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, तो उस केस में अगर हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, यानी कि वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जो कि तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। लाप्लास ऑफ ए एफ टी प्लस बी जी टी, यानी कि ए बाहर आ गया एफ एस, ये एफ टी का एफ एस, और बी बाहर आ गया जी टी का जी एस। ठीक है, सिंपल, यह है लीनियर प्रॉपर्टी। इसको आप बहुत अच्छे से आप अपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्टली फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का मतलब है अगर तुम्हें लाप्लास निकालना है दो नंबर्स के प्रोडक्ट का या दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, जिसमें एक फंक्शन डिफाइंड है एक्सपोनेंशियल पे, इस पे डिफाइंड है एक्सपोनेंशियल पे, जिसमें और दूसरा एफ टी है, तो उस केस में हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, लाप्लास एफ एस माइनस ए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें कि हमें लाप्लास निकालना है ई टू द पावर 2t टी का। ठीक है, तो अब इसका लाप्लास होगा क्या, इसका लाप्लास होगा, तुम्हें पता है कि लाप्लास ऑफ टी क्या होता है, 1/s होता है, सॉरी एस स्क्वायर होता है। तो ई टू द पावर 2t क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1/s माइनस 2 का होल स्क्वायर। जहां जहां पे s है वहां वहां पे क्या हो जाएगा, s माइनस ए हो जाएगा। एस स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, s माइनस ए। दैट इज आ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को एग्जाम्पल से। नेक्स्टली हमारी सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, अगर प्रोडक्ट में जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ना होके कोई अनदर वन है, लाइक एक यूनिटरी यूनिट फंक्शन है, एक यूनिट फंक्शन है। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए है, ठीक है, एक एफ टी माइनस ए एक यू टी माइनस ए है, तो उसका लाप्लास क्या होगा, ई टू द पावर माइनस ए एस एफ एस। इसके क्वेश्चन हम अभी बाद में करते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट फंक्शन। ये जो यू टी ए है ये एक यूनिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, यूनिट फंक्शन है। क्या होता है यूनिट फंक्शन, ध्यान सुनना। यूनिट फंक्शन का मतलब होता है कि अगर इसकी सिर्फ दो ही आंसर्स आ सकते हैं, 0 और 1। कितने आंसर्स आ सकते हैं, दो। जैसे यूनिट फंक्शन इज द हेविसाइड फंक्शन इज डिफाइंड एज इफ टी इज स्मॉलर देन ए तो इट कम्स 0, इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए इट गिव्स 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट फंक्शन बोलते हैं। और यूनिट फंक्शन का लाप्लास क्या होता है, ए टू द पावर माइनस ए एस अपॉन एस होता है। कोई भी यूनिट फंक्शन हो, क्योंकि यूनिट फंक्शन में सिर्फ कांस्टेंट ही है, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है 1/s होगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है विच इज अ चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि अगर फंक्शन ए टी पे डिपेंड कर रहा है या फंक्शन किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, हमें उसकी स्केल चेंज करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/a एफ एस अपॉन ए। ठीक है, जैसे लाप्लास अगर मान लो तुम्हें निकालना है, तो मान लो तुम्हें लाप्लास निकालना है 5t का लाप्लास निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है 5t का लाप्लास निकालना है, तो हमारा का आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 और लाप्लास ऑफ टी होता है तुम्हारा 1/s स्क्वायर, यानी कि 1/s अपॉन 5 विच इज का होल स्क्वायर विच इज 1/5 इंटू 25 अपॉन एस स्क्वायर। कैंसिल हो गया, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर। दैट इज अ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन बाय टी एन।
अगर टी टू द पावर एन पे मल्टीप्लाई है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी अगर तुम्हारा एफ टी है उसके साथ टी की पावर एन मल्टीप्लिकेशन में है, यूनिट फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है, एक नॉर्मल फंक्शन है पॉलिनॉमियल फॉर्मेट में, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, हमारे पास हम -1 टू द पावर एन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन टाइम्स, जितने भी टाइम्स का डिफ्रेंशिएशन होगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एस को, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एस को डिफ्रेंशिएट करेंगे एस में, और कितनी बार, जितनी भी पावर होगी। जैसे क्वेश्चन है टी स्क्वायर साइन टी, इसका लाप्लास अगर निकालना है तुमको तो तुम्हें क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 साइन एटी का लाप्लास 1/a² प्लस एस स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितनी बार, 2 बार। ठीक है, क्लियर, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन, या फिर जो भी तुम्हारा अगर फंक्शन यूनिट फंक्शन ना एक्सपोनेंशियल ना होकर के अगर नॉर्मल पॉलिनॉमियल फंक्शन है उसके सिनेरियो में। अच्छा, अगर सपोज भी पॉलिनॉमियल में ये तो सर एक ही वेरिएबल हुआ, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन होता टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और साइन टी, ठीक, अगर ऐसा कुछ होता तो इस केस में लीनियर प्रॉपर्टी पहले यूज़ करो, पहले कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, लीनियर प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई करोगे फिर अलग अलग करके यूज़ कर लोगे। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स कंटिन्यूड, लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन इसके ऊपर किया था, हम अगेन फिर से बता रहे हैं, हमारा जो लाप्लास का मेन पर्पस है मैथमेटिक्स में वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। क्यों लाप्लास का यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ लाप्लास एक ऐसा मेथड है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देती है, एक पॉलिनॉमियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है और सीधे सीधे आंसर सोल्यूशन देती है। तो इसलिए हमें फिर डिफरेंशियल, जैसे अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे ही होंगे, dy by dx dy by dx2, तो अगर उनका हमें निकालना है लाप्लास तो उस केस में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो एस एफ एस माइनस एफ जीरो, सेकेंड है तो दिस वन, ये कॉन्टिन्यूड होता है। कॉन्टिन्यूड का मतलब अगर इसका तुम्हें थर्ड निकालना है, क्या निकालना है तुम्हें, थर्ड निकालना है, लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश ऑफ टी का अगर तुम्हें निकालना है तो क्या हो जाएगा, अब कहाँ से शुरू होगा, एस क्यूब से शुरू होगा, एफ एस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, माइनस एस स्क्वायर एफ ज़ीरो माइनस एस एफ ज़ीरो डैश में, ठीक है, माइनस एस सॉरी एफ ज़ीरो, सेम पावर रिड्यूसिंग फॉर्मेट में जाएगी एस की पावर, ये कॉन्टिन्यूड है। और डेरिवेटिव अगर निकालना है इसी तरीके से अगर हमको, ठीक है, तो लाप्लास ऑफ एफ 4 डैश ऑफ टी अगर निकालना है तो अब कहाँ से पावर शुरू होगी, एस टू द पावर 4, एफ एस तो सेम रहेगा, माइनस एस क्यूब एफ ज़ीरो माइनस एस एफ डैश ज़ीरो एस स्क्वायर एफ डैश ज़ीरो एस एफ डबल डैश ज़ीरो, ठीक है, तो यहाँ पे भी डबल डैश रहेगा, और फिर माइनस एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो। क्लियर, क्वेश्चंस इसके हम अभी अपने नेक्स्ट सेक्शन में ट्राई आउट करेंगे, फिलहाल अभी तो यहाँ तक अगर तुम्हें समझ में आ गया हो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्टली लाप्लास ऑफ इंटीग्रल, अगर एक इंटीग्रल है उसका लाप्लास एफ एस अपॉन एस, इट्स क्वाइट सिंपल, आई थॉट इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, टोटल इतनी प्रॉपर्टीज़ थी। यहाँ से हमारी लाप्लास खत्म होता हुआ हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लाप्लास इन्वर्स पे, उसको कवर करने के बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। मेजरली हम लाप्लास में लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ और AKTU के जो क्वेश्चंस हैं हम उन्हें कवर करेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें DM कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इवन हमारे चैनल पे हमारे डायरेक्टर सर का नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। प्लीज़ बी कनेक्टेड, एंड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े प्लीज़ हमसे शेयर जरूर करिए, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टुडे।